सर, हमारे पास मैंने और आपने कल चीजें डिस्कस की थी। देयर आर 6 थिंग्स। जो पहली चीज आपके पास थी विच इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, एसेट। राइट, एसेट के बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते अकाउंटिंग में। 6 बातें हैं जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए। एसेट इज कॉल्ड प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज that control by entity lead to inflow of benefits. That is called asset. Okay, present economic resource that control by entity and lead to inflow of benefits. Okay, what I mean by this? What I mean by this? Present economic resource. This mobile phone is, let's say, for me, it is a present economic resource available. और कंट्रोल बाय एंटिटी, एंटिटी वर्ड का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी वर्ड से मुराद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। और इससे मुझे बेनिफिट का क्या होगा? इन्फ्लुएंस। अब याद रखना, वर्ड बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग में। आपको में भी कहीं इंटरव्यू आपका हो रहा हो, पूछा जा रहा हो बेनिफिट्स वर्ड का क्या। तो देखो, हर वो चीज जो आपकी अर्निंग को बढ़ाए या आपके खर्चे को कम करे इज कॉल्ड बेनिफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने, मैंने 2 बातें बोली है। हर वो चीज जो आपकी अर्निंग को बढ़ाए। मैंने एक ऐसी मशीन खरीदी, पहले मैन्युअली चीजें बना रहे थे हम 500 यूनिट, मशीन के बाद 700 यूनिट बने। तो बताओ क्या ज्यादा यूनिट बनेंगे? इट मीन के अब आपकी अर्निंग क्या होगी? ज्यादा। तो इट मीन के कोई ऐसी चीज जो आपकी अर्निंग को बढ़ाए या कोई खर्चे को कम करे। खर्चे से कम से मुराद है कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन पहले हम यूज करते थे, 3 घंटे में प्रोडक्ट बनता था। अब मशीन खरीदने के ऐसे 2 घंटे में बनता है। टाइम सेव हो गया, लाइफ सेव हो गई। तो वर्ड बेनिफिट 2 फॉर्म में आता है। कोई चीज आपकी इनकम को बढ़ाए या कोई चीज आपके खर्चे को कम करे, है तो फायदा ही ना। कुछ सोचो ना, जेब में 20 है, 20 से 25 हो जाए इस बेनिफिट, या 20 खर्चा करते हो आज 18 हो जाए, वर्ड बेनिफिट। डन हो गया भाई? ओके, 2 तरह के एसेट्स होते हैं, सही है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट, वन आर कॉल्ड व्हाट, वन आर कॉल्ड, okay, there are 2 type of asset, one are called current asset and other are called non-current asset. Current asset and other are called non-current assets. हाँ, ऑनलाइन वालों भाई बात समझ आ रही है? साथ साथ देखो, क्वेश्चंस पूछना चैट बॉक्स को यूज करके, आप हैंड रेज भी कर सकते हो। अच्छा, करंट एसेट है और दूसरे कौन से हैं भाई? ओके, करंट एसेट का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का नाम है लॉन्ग टर्म एसेट्स, या इनको एक और नाम भी दिया जाता है फिक्स एसेट्स। इनको वेरिएबल भी कहा जाता है। करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके सर, ये बातें बताएं तो सही, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? कहीं कि कोई दूसरी दुनिया में तो कहीं नहीं आ गई? हाँ भाई, कई नाम सुना है आपने? कल कल की कल आपने घर जाके हो सकता है कोई इस पे रिसर्च वगैरह की हो, तो कहीं नजर आए करंट या नॉन करंट वगैरह कुछ ऐसा? सर, आपने हमें ये समझाया कि हर वो चीज, हर वो रिसोर्स जिससे हमें बेनिफिट्स होगा, हम उसे कंट्रोल करें, वो हमारा एसेट है। ये बात तो आपकी हमें समझ आ रही है। अब अगली बात आप कह रहे हैं कि एक एसेट कौन से होते हैं? करंट। और दूसरे कौन से होते हैं? तो सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन से एसेट करंट होते हैं, कौन से नॉन करंट होते हैं? बाद में मैं एग्जांपल्स भी आता हूँ, लेकिन पहले हमें ये तो बताएं डिफरेंशिएट कैसे करेंगे।
ये आया एसेट करंट है या कैसे करेंगे? नॉर्मली ये कहा जाता है ऐसा रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो, प्लीज गौर से सुने, ऐसा रिसोर्स जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो, क्या वो आपका एसेट है? भाई ऐसा रिसोर्स जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो, बेनिफिट का इनफ्लो है, क्या एसेट है? अगर उससे रिसोर्स 12 महीनों के अंदर अगर उससे बेनिफिट आ रहा है, कितने महीनों के अंदर, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, एक ऐसा बेनिफिट, एक ऐसा रिसोर्स जिससे हमें 12 महीनों से ज्यादा फायदा आता रहेगा, तो वो कौन सा होगा? क्लियर बात? अब बताओ, ये मशीन है, ये जो एसी है, क्या ये एसबीएम का एसेट है? क्या ये रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या एंटिटी एसबीएम इसको कंट्रोल कर रहा है, इससे फायदा हो रहा है? किस सेंस में फायदा हो रहा है? कंफर्टेबल कंफर्टेबल प्लेस में एक एसी चल रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, बैठे हुए हैं, लेट्स से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, सही है, मान लो हवा दे रहा है ठंडी, सही है, सुने सुने आगे, इट इज अ रिसोर्स, राइट, एसेट है। क्या ये 12 महीनों तक एसबीएम को बेनिफिट देगा या 12 महीनों से ज्यादा? नहीं है, एक एसी की नॉर्मल लाइफ 5 साल से ज्यादा होती है, इसका मतलब है ये फायदा कितने साल तक पहुंचाएगा? 5 साल तक। तो कौन सा एसेट है? क्या ये क्लियर है? सारी। अच्छा, अब रुके हैं, वेट वेट वेट, देखें, आपने मेरी बात का, दो बातें बोलूंगा, दोनों का आपने जवाब देना। एसबीएम ने एक गाड़ी रखी हुई है, क्योंकि ये लोगों को चीजें डिलीवर करते हैं, डिलीवरी, वो जो टीसीएस की बड़ी गाड़ियां नहीं आती, इनका काम है कस्टमर को चीजें पहुंचाना, तो इन्होंने एक वैन रखी हुई है। तो बताओ, क्या वो वैन एसबीएम का एसेट है, सोर्स है, कंट्रोल कर रहा है, बेनिफिट का क्या हो रहा है? आया वो करंट है या नॉन करंट? बेनिफिट 12 महीनों से। अब मुझे बताओ, सेम वही गाड़ियां शोरूम पे खड़ी है, सेम वही गाड़ियां शोरूम पे खड़ी है, क्या शोरूम वाले का काम, क्या शोरूम वाला उसको 12 महीनों से ज्यादा अपने पास रखता है, या उसका इरादा होता है एज सुन एज पॉसिबल? तो बताओ, अब वो जो गाड़ियां एक नॉर्मल बंदे के पास है, उसके लिए वो कौन सा एसेट है? लेकिन अगर वही गाड़ियां शोरूम में पड़ी हैं, मोबाइल फोन, फॉर मी दिस मोबाइल फोन इज व्हाट, नॉन करंट, बट फॉर द दुकानदार उसका इरादा क्या है कि यार एज सुन एज पॉसिबल बेच के इससे फायदा है। कोई ऐसी चीज जिससे आपको फायदा कितने महीनों के अंदर मिलेगा? 12 महीनों के अंदर एक्सपेक्टेड है, तो दिस कॉल्ड व्हाट, करंट एसेट, एक्सपेक्टेड जी। अकाउंटिंग में बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पे हम एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी हैव नो आइडिया कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो हम एक अंदाजे बेस पे चलते हैं। सम टाइम वो अंदाजे सही होंगे, सम टाइम वो अंदाजे गलत, लेकिन तब की तब देखी जाएगी, मतलब वो आगे इसमें प्रोसेस है अकाउंटिंग। हो गया भाई? ओके सर, एग्जांपल बताएं। तो सर याद रखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज, प्लांट्स, इक्विपमेंट, गाड़ियां, फर्नीचर, जमीनें, बिल्डिंग्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन करंट एसेट। बट इधर एग्जांपल क्या है? इन्वेंटोरी, कैश, और एक वर्ड यूज होता है रिसीवेबल, एक वर्ड यूज होता है डेटर्स, रिसीवेबल या उसका दूसरा नाम है डेटर्स, डी ई बी बी साइलेंट है, बेसिकली डेटर्स कहा जाता है मुझे। जी जी सर, ये लें, इतना सही है। इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल एंड डेटर्स, प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। सर
आई थिंक ये तो आपको समझ आ रहे होंगे, ऐसा ही है। प्रॉपर्टियां होगी, प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, प्लांट्स में फिर आपके पास मशीनें वगैरह आ गई, दे ऑल आर कॉल्ड व्हाट, द नॉन करंट, राइट? बट व्हाट अबाउट दीज थ्री? आपका कैश, एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी कैश है ना, ये हमेशा बाय नेचर करंट है, क्योंकि कैश बाय नेचर वेरिएबल, कभी 100 होंगे तो कभी 150 होंगे तो कभी 200 होंगे, कभी 250 होंगे। और कैश का पर्पज ये था, एक सर्कुलेटिंग बेसिस पे चलता रहता है, आता रहता है, जाता है। तो कैश इज ऑलवेज कॉल्ड व्हाट, करंट। सही है। फिर इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। द गुड्स होल्ड, लेट्स से वो जो गाड़ियां खड़ी है शोरूम में 10, वो उसकी क्या इन्वेंट्री? एक मोबाइल वाले के पास 100 मोबाइल दुकान में पड़े हैं, इट इज व्हाट, इन्वेंट्री। कौन सा एसेट है? क्यों? क्योंकि दुकानदार का इरादा क्या है कि जल्दी जल्दी बिके, पैसा फायदा है। उस दुकानदार का हार्दिक ही इरादा नहीं है कि मेरे पास 4 साल की पड़ी है। चाहे कुछ भी हो, ऐसे बिजनेसेस जिसका काम जो चीज बेचना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्राइज वाले के पास अगर कोई आलू का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट। इन्वेंट्री इज ऑलवेज कॉल्ड करंट एसेट। डन हो गया भाई? अब ये रिसीवेबल क्या होते हैं सर, सुने जरा प्लीज। क्रेडिट सेल्स के बाद क्रेडिट सेल्स की होती है, मैंने बोल होता है। ओके, वेरी गुड, एग्जैक्टली। सुने, सुनो सर, ऊपर कैंटीन वाला याद है ना, मुसव्वर? कोई ऐसा आज ऐसा तो नहीं है जिसका आज पहला दिन हो? चलें, ओके, ऊपर मुसव्वर कैंटीन वाला को याद है ना? तो ये जो कैंटीन वाला है ना हमारा, नॉर्मली भाई की जो सेल्स होती हैं, अच्छा यार सुनो, मुसव्वर जो ऊपर कैंटीन वाला है ना, आपको पता है मुसव्वर चीजें, इसका काम क्या है? चीजें सेल करना। और सेल किनको किया जाता है? सर मेरा जो ऊपर दोस्त है मुसव्वर, ये 99% चीजें कैश पे बेचता है। 99% किस पे बेचता है? मतलब आपको प्रोडक्ट सेल करेगा, आपको कहेगा यार चलो पैसे दे दो। सही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट। दुनिया में लेन देन दो तरह की होती है। मैं वर्ड यूज करता है ट्रांजेक्शन, वर्ड क्या यूज किया जाता है? ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन। एक है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोडक्ट सेल किया, ऑन स्पॉट आपसे पैसा ले लिया, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन? दूसरा, मुसव्वर को फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मुसव्वर से ऊपर मैं जितनी कैंटीन में चीजें महीने की लेता हूं ना, तो मैं हर महीने के एंड में उसको अमाउंट, एक अगले महीने के स्टार्ट में एक बिल पे करता हूँ। तो बताओ, क्या वो मुझे कैश पे चीजें बेच रहा है या उधार पे? एंड इन अकाउंटिंग, अगर कोई चीज आप उधार पे बाय या सेल कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन? ओके, तो इसका मतलब है हमारा जो दोस्त मुसव्वर है, एक ये कौन सी सेल्स करता है, और कुछ लोगों को ये क्या क्रेडिट पे भी चीजें सेल करता है, ऐसा ही है? सर अब मुझे बताएं कि इसी तरह अभी तो हम जब सेल की बात कर रहे हैं, अभी जरा किसी को और करते हैं। मुसव्वर ने जब कैश पे सेल की, तो बताओ उसको उसी टाइम पैसे मिल गए, एग्रीड हो गया? अगर फॉर एग्जांपल मुसव्वर ने इन लोगों को उधार पे सेल दे दी, तो क्या मुसव्वर को पैसा उसी टाइम मिला या 1 महीने बाद मिल रहा है? 1 महीने बाद मिलने हैं, सुनना, बात का जवाब देना है। क्या थी एसेट की डेफिनेशन? एसेट इज व्हाट? रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो ना, यू गाइस आर द रिसोर्सेज। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मुसव्वर का, कंट्रोल कर रहा है। 1 महीने बाद आपसे इसको बेनिफिट्स का क्या होगा? बेनिफिट्स का क्या होगा? इनफ्लो। बेनिफिट्स का क्या होगा? इसका मतलब है, आप जो उधार वाले कस्टमर है, ये हमारे एसेट है। उधार वाले कस्टमर हमेशा बिजनेस के क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि इनसे पैसे मिलने हैं। एग्रीड हो गया? तो अगर पैसे मिलने हैं, तो सर इनको, अच्छा मुझे बताओ, क्या एक बिजनेस
12 महीने तो दूर की बात है। नॉर्मली लोग उधार कितने दिनों की देते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। कोई में भी बड़ा बिजनेस होगा तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। अगर आपके बहुत बड़ा कोई, जैसे आप चीजें खरीदते हो 6 महीने। लेकिन मुझे बताओ, आप बताओ, क्या ये जो एसेट है मुसव्वर के, क्या ये करंट है या नॉन करंट? क्योंकि आपसे बेनिफिट 12 महीने गए, तो इसलिए इनको अकाउंटिंग में कहा जाता है रिसीवेबल। क्या कहा जाता है? ये ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा मुझे मिलना है। उधार वाले कस्टमर्स को अकाउंटिंग में क्या नाम दिया जाता है? रिपीट कर रहा हूं, उधार वाले कस्टमर्स को क्या नाम दिया जाता है? या इनका दूसरा नाम होता है डेटर्स। कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, बिजनेस को पैसे। ओके, तो इसलिए क्रेडिट सेल्स वाले को कहा जाता है अकाउंटिंग में रिसीवेबल। इसलिए मैंने इनको लिखा हुआ है करंट एसेट्स में। ये देखो, क्या ये बात समझ आई? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बता रहा हूं मैं आपने। कोई बात है कि मैंने तो नहीं बख्शना फिर। इससे अच्छा है खुद पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान आईएमएफ का एसेट है एंड हमारी लाइबिलिटी है। मैं आपको बताता हूँ सर। उसके लिए उन्होंने आपके एसेट्स लॉक किए हुए हैं। द प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ के जितने भी इधर ये सिंध हाउस है, आपने में भी नाम सुनाओ ना सुनाओ, हमारे यहाँ लोकल सिस्टम्स, हमारा यहाँ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सर्टन हुकूमत, तो आपको स्टेट बेस पे ना राइश है। स्टेट बेस पे आपको ना, स्टेट आपके लिए पंजाब हाउस, केपी के हाउस, तो दीज हाउस आर, यूं समझ लो, गिरवी रखी। जिस दिन आईएमएफ को पैसे नहीं मिले ना, आईएमएफ का दिल किया, तो इनको बेच के पैसा लेके चला जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप। सही है सर। ओके, तो सर ये समझ आ गया भाई? पक्का है? प्रिंसिपल समझ आ गया? सोचा एक बार अपने आपको जो समझाया, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग की ये बैकबोन है। अगर मुझे और आपको ये बातें समझ आ गई ना, तो 5वें पेपर में भी हम यही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, समझा नहीं पाते। अपने आप को समझाएं कि मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या। 2 मिनट है आपके पास, अपने आप को रिवाइज करें अपने माइंड। भाई लाइबिलिटी की डेफिनेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट which lead to outflow of economic benefits, which lead to outflow of economic benefits. ठीक, पूछा ठीक है। इस हमारे कंट्रोल में, प्रोजेक्टर को कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, ज़्यादा डिसाइड कर रहा है। गाड़ी को फ्यूल पे यूज करनी है, वर्ड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ये मेरा कंट्रोल है। लैपटॉप को कितना यूज करना नहीं करना। बच्चे आर द कॉल्ड द एसेट्स ऑफ पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स ही कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, हाँ भाई, क्या डेफिनेशन लिखा हुई है लाइब्रेरी की? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ओके, क्या आप कोई बताना चाहेगा? लाइब्रेरी वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने इस डेफिनेशन को समझाना है। अराइज फ्रॉम, डू यू हैव 100 रुपीज चेंज है आपके पास? 100 रुपए? जस्ट आई नीड अ क्विक 100 रुपीज, इफ यू, आई विल पे यू टुमारो।
if you have. Do you actually want me to give it? Yes. If you have that change. Okay. 100 रुपए मैंने उधार लिए, सही है, और मैंने इनको कब पे करूंगा? कल पे। तो बताओ ये 100 रुपए क्या मेरे लिए, क्या ये क्या मुझे पैसे मिलने हैं या मुझे पैसे देने हैं? ओके। एक चीज और याद आई आपको, मैं याद करवाऊंगा, अभी से मैं याद ही करवा दिए। वो हम आते हैं उसके, सही है, वो मेरा एसेट है और आपके लिए सर्टेन टाइम एक्सपेंस बन जाएगा, वो मैं बताता हूँ। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एग्रीड भाई? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम व्हाट? क्या थोड़ी देर पहले कोई इवेंट हुआ? अगर मैंने माया से ये 100 रुपए नहीं लिए होते तो मुझे बताओ मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज होती? तो इसका मतलब है आपके एक्शन, पास्ट में आपने कोई एक्शन किया, उसकी वजह से आपके पर क्या कोई चीज अराइज हुई? ऑब्लिगेशन क्या अराइज हुई? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये पास्ट में इवेंट किया ही ना होता तो इसका मतलब है क्या मेरी कोई लायबिलिटी होती? एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले से आपने, फॉर एग्जाम्पल लड़कों का ये होता है नॉर्मली, अगर दुकान पे जाए तो स्टिंग बोतल निकाल के आपने पी ली, ऐसा ही है। अब एक तरीका है कि भाग जाओ, भागते तो नहीं हो ना? से कभी किया तो नहीं ऐसा क्राइम? अच्छा कोई कोई ऐसे हैं बच्चे, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं, कोई ऐसा बच्चा बचपन में कभी ऐसी हरकत की, बचपन में कभी ऐसी हरकत की, दुकानदार से चीजें उठा के भाग गए हो? तभी मैं सोचा, अच्छा मेरा दोस्त तू क्या लेके भागा रे? ये तो दोस्त, दोस्तों का यही होता है, मतलब वो जो आजकल वो जो मीम चल रही है तुम लोगों ने वो रियल किया। अच्छा दोस्तों का यही होता है भाई, मैंने भी किया ऐसे ही, be honest, अगर तुम्हें किया होगा मान नहीं रहे, चलो हो सकता है किया होगा, ये तो वही बात है ना कि हम मानते नहीं है। मैंने किया था, मैंने बचपन में किया था, लेकिन वो फिर मेरे अब्बू का जानने वाला था, अब्बू को बताया, अब्बू ने पैसे तो पे कर दिए, उसके बाद आपको पता है क्या हुआ होगा, अगली स्टोरी आपको पता होगी, सही है। तो सर दैट इज ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। अगर वो पास्ट में इवेंट ना हो, अगर ये मैंने 100 रुपए में माया से नहीं किए होते तो फॉर मी इट वाज नॉट अ लायबिलिटी एट ऑल, इट वाज नॉट ऑब्लिगेशन एट ऑल। दुकानदार से मुसव्वर उधार पे चीजें लेके आता है, 2 दिन बाद पैसे वापस करता है, मतलब उन चीजों के 2 दिन बाद पे करता है, तो इसका मतलब है लायबिलिटी अराइज फ्रॉम पास्ट। अगर कोई आप पेमेंट ना करो, कोई जिम्मेवारी आई नहीं आपके पास। एग्रीड हो गया भाई? ये ये जस्ट फॉर एग्जांपल। अच्छा सर अब मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल। हमारा हमेशा क्लासेस का देयर आर सर्टेन रूल, डिसिप्लिन रूल है, डिसिप्लिन रूल कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो टाइमिंग है ना क्लास की, उससे लेट नहीं होना। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि उसके लिए हम जरा अनाउंस करें कि अगर आप लेट होंगे तो उसके लिए क्या होगा। वेल, लेट होंगे तो 200 रुपीज का फाइन है, इंक्लूडिंग मी, मेरे पे डबल है। अगर मैं लेट हो गया तो 400, एंड अब बताता हूँ मुझे देना है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड रखा जाएगा बाकायदा, मैं आप उसी में ऐड करूंगा सर, अकाउंटिंग प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, सही है। अभी पिछले दो दो मेरे बैच खत्म हुए हैं, एक का 20,000 था और दूसरे का 19,000 था, एंड वी वेंट जीजीएस। देखो लगता है आप ही इन्वेस्ट आपके, जब बैच एंड होगा तो उन, अब देखें इट्स अप टू यू, जितना ज्यादा आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे उतनी हम कोई हाई फाई जगह पे जाएंगे। तो इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड कि आया आपने रोज लेट होना। अच्छा बाय द वे उसके अंदर फिर पैकेजेस भी हैं, और उसके अंदर एक डिस्काउंट पैकेज भी है लेट कमर्स के लिए। इट इज जस्ट फॉर द डिसिप्लिन पर्पस, सही है, कोई पनिशमेंट वगैरह कोई, मतलब इट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड वी ऑल आर सपोज टू एक्ट अ प्रोफेशनल, उस वे में उस मैनर में एक्ट करना है। बट अगेन 200 रुपए की एक मिनिमम अमाउंट है। अभी तो मैंने जस्ट आपको क्या बताया, लेट एंट्री पे फाइन है। जी जी सर, आहिस्ता आहिस्ता पूरा मेन्यू दूंगा आपको, और क्या क्या उसमें फाइन है, सर वो एक पूरा मेन्यू है। आज के दिन लॉन्च नहीं करना क्योंकि आज हमने जरा अपनी दुकान खोली है ना, तो आज जस्ट हमने वो जो स्पेशल प्रोडक्ट है ना वो लॉन्च, एंड देयर आर सब प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कोई मोबाइल यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर नहीं लेके आया, सही है, इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं।
तो सर वो 200 रुपये की एक मिनिमम अमाउंट है। हाँ, उस फाइन के ऊपर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो मेरे से आके डिस्कस कर सकता है। सही है, उसका अल्टरनेटिव हल है कि एक कॉल जाती है पेरेंट्स को। सही है, तो मेरी उनसे बात करवा दिया करें। नो इश्यू एट ऑल, मैं उनसे डायरेक्ट डीलिंग कर लूंगा कि यार बच्चा तो 200 दे नहीं रहा, तो आपके साथ ही कोई पैकेज कर लेते। सही है। तो सर ये फॉर द डिसिप्लिन पर्पज, दैट इज नॉट अबाउट इंक्लूडिंग मी, मेरे पे भी अप्लाई होते हैं। सही है सर। चलें, लाइबिलिटी, कितनी तरह की लाइबिलिटीज होती हैं सर? एसेट कितनी तरह के थे? अच्छा, मैंने अभी टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में हमने शुरू में डिस्कस की, बात खत्म होगी बस। अभी आपने क्या याद रखना है, कितनी तरह के एसेट है? एक करंट, दूसरे लाइबिलिटी क्या है, जिम्मेवारी क्या है भाई? ऐसी जिम्मेवारी कहां से अराइज हुई? फ्यूचर में बेनिफिट्स का क्या होगा? आउटफ्लो होगा ना। देखिए 100 रुपए मैंने अभी तो ले लिए, यूज कर लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखें ना, देने भी पड़े वापस। तो सर दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक करंट और दूसरी, साथ लिखना चाहे तो कोई लिख दे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। करंट लाइबिलिटी और दूसरी, ओके। सर कैसे क्लासिफाई करेंगे करंट और नॉन करंट में? Current liabilities, liabilities which are payable within year or non-current liabilities with a more than one year. मतलब वही वाला रूल हो गया कि जिनसे बेनिफिट 12 महीने में आ रहे, जो आपके क्या थे, जो 12 महीनों में पे करनी है, वो कौन सी होंगी लाइबिलिटी? जो एसेट्स लॉन्ग टर्म फायदा दे रहे थे, और ऐसी जिम्मेवारियां जो लॉन्ग टर्म सेटल होनी है 12 महीने के बाद। समझ आ गया भाई? चलें, करंट लाइबिलिटी एग्जांपल लिख लो, पेएबल्स, या इनको कहा जाता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, फिर आ जाता है ओवरड्राफ्ट, और यहां पे आ जाता है बैंक लोन। सर बैंक लोन, नॉर्मली बैंक जो आपको लोन देती है ना, वो साल से, नॉर्मली आप जितने भी लोन है ना, वो साल से ज्यादा है। 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है। तो वर्ड कहीं पे भी बैंक लोन लिखा हुआ हो ना, तो बैंक लोन इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्रीड हो गया? अब सुने गौर से, मैंने अभी माया से 100 रुपए जो दिए थे ना, अब डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सुने प्लीज, अगर मेरा फॉर एग्जांपल माया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि माया, मैं आपको 2 साल बाद वो 100 रुपए पे करूंगा, तब तो इसका मतलब है ये कौन सी लाइबिलिटी है, करंट या नॉन करंट? एग्रीड हो गया? अगर यही चीजें डिसाइड होती है कि मैंने आपको 6 महीने बाद पे करना, तो उनको बैंक लोन की वजह से वर्ड यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म। कौन से? अगर एक एग्जांपल लिखना चाहिए तो लिख दो शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है लोन विच आर लेस देन ईयर। एग्रीड हो गया? चलें सर, अब मुझे बताया कि आपको ये बात समझ आ गई। एक कॉन्सेप्ट है ओवरड्राफ्ट का, या इसके साथ वर्ड लिख दें ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन भी कहा जाता है, ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है। हाँ भाई, ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन वर्ड का मतलब क्या है, गौर से सर,
मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने दोस्त से या फॉर एग्जाम्पल माया से वही ट्रांजेक्शन अगर मैं याद करूं, तो माया से मैंने 100 रुपए लिए, लेकिन माया ने कहा सर ये जो पैसे हैं ना जब मुझे चाहिए होंगे तब मैं आपसे मांगूंगी, तो काइंडली आप मुझे दे दें। अब देखिए फर्क समझें प्लीज। 100 रुपए लिए, पहली वाली एग्जाम्पल में माया के साथ, माया और मेरा कॉन्टेक्ट क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल कि 2 साल बाद 100 रुपए माया को वापस दे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, 6 महीने बाद देने तो क्या वर्ड रिक्वायर शॉर्ट टर्म, ऐसा ही है। अब टर्म क्या हुई, अब जो लोन ले रहा है वो नहीं डिसाइड कर रहा कि कितने साल बाद, या कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स नहीं है, बस इतनी बात लिखी हुई है। माया ने कहा सर जब मुझे चाहिए होंगे तब आपने मुझे वो 100 रुपए दे देंगे, तो इसका मतलब है रीपेबल ऑन डिमांड है। रीपेबल ऑन, लिख दें इसके साथ, रीपेबल ऑन डिमांड है, हमेशा करंट लायबिलिटी में लिखो, क्योंकि आपको नहीं पता आया माया कल जरूरत पड़ जाए, मे बी 2 महीने बाद माया को जरूरत पड़ जाए, जब उसको जरूरत हुई मुझे देने हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, करंट लायबिलिटी। इसको कहा जाता है ओवरड्रॉन, कि आपने पैसे रिक्वायर्ड है, मे बी 1000 रुपए पड़े हुए 900 है, 100 रुपए किसी से ओवरड्रॉ है, 100 रुपए किसी से उधार दे। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप सुनने बाद ओवरड्राफ्ट के साथ कोई टाइम पीरियड लिखा भी हो तो इग्नोर करना, ओवरड्राफ्ट हमेशा कौन सी लायबिलिटी है, लिखा हुआ भी हो ना पेपर में कि ओवरड्राफ्ट है लेकिन 4 साल बाद पे होगा, कंफ्यूज मत होना, ट्रैप करने के लिए लिखता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बाय लॉ है रीपेबल ऑन डिमांड। वर्ड तो 4 लिख रहा है, मे भी हो सकता है 6 महीने बाद जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए सेफ साइड पे हमेशा हम इसको कौन सी लाइबिलिटी फॉलो करते हैं, डन हो गया भाई। ये जो चीज अभी बताई ये इस पेपर में टेस्ट नहीं होती, तीसरे पेपर में टेस्ट, तो बताते हैं। लेकिन बात बताई यहाँ पे जाए बस पूरी जिंदगी मत भूलो, आसान सी बात है, वहां पे रिपीट होगी दोबारा, लेकिन पता होनी चाहिए। डन हो गया भाई, चलें। सर मुझे बताएं, फिर एक वर्ड लिखा हुआ है पेएबल्स या, ओके, मुसव्वर किन सेल किनको कर रहा था, अच्छा क्या वो कैश सेल्स कर रहा था क्रेडिट सेल में, ओके क्रेडिट सेल में क्या उसके कस्टमर उसी टाइम पैसे दे रहे थे या बाद में, बाद में पैसे दे रहे थे, तो वो मुसव्वर का क्या बना था, एसेट। क्यों एसेट था, क्योंकि उनसे पैसे रिसीव होने हैं, आने हैं फ्यूचर में। तो मुझे बताओ जैसे सेल करता है, तो मैंने और आपने कल पढ़ा था परचेजेस किन से की जाती हैं, मेरा दोस्त कुछ चीजें कैश पे खरीद के आता है, कैश परचेजेस का मतलब है उसी टाइम पैसे दे दिए, लेकिन दुकानदार से पैसे चीजें लेके आया 10 दिन बाद उसको पैसे देता है, तो बताओ दैट परचेजेस इज कॉल्ड कैश या क्रेडिट, तो क्रेडिट परचेज पैसे दे दिया, बाद में देने हैं, बाद में देने हैं पैसे, तो बताओ क्या एसेट बनेगा या लायबिलिटी, खुद सोचो ना, उस दुकानदार से चीजें लेके आ गया, 10 दिन बाद पैसे देने हैं, ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम व्हाट, चीजें लेके आया, फ्यूचर में 10 दिन बाद बेनिफिट्स का क्या होगा, आउटफ्लो, लायबिलिटी है। अब पैसे क्या रिसीव होने या पे करने हैं, रिसीव करने हैं पे करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेएबल, क्या कहा जाता है, सॉरी नहीं वो साइड, वेट वेट वेट, अभी बस आप जो मैंने बात बताई है इतनी सी। क्या था आपने क्या करना है, पे, डन, अगली बात बाद में समझेंगे क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो, क्या ये क्लियर है, क्रेडिट परचेजेस आपके पास आ गई, तो इसका मतलब है पैसे पे करने, डन हो गया भाई, ओके, तो इसलिए कहा जाता है। अब बताओ दुकानदार क्या 12 महीनों से ज्यादा कोई उधार देता है, 12 महीने तो दूर की बात है, हो सकता है 2 दिन की बिना दे, ऊपर से मेरा दोस्त मुसव्वर, आपको पता है, फिर मेरा दोस्त होगा तो उसको हो सकता है उधार तो दूर की बात है, मुझे लगता है दुकान में भी एंटर ना होने दे, तो बताएं सर फिर, इसलिए ये कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी है, और वर्ड क्या लिखते हैं हम, पेएबल और क्रेडिटर्स, दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम हमेशा याद रखना है, क्रेडिटर्स, डन हो गया। चलें सर, रिसीवेबल आपको करंट एसेट समझ आ गए,
2 से 4 नंबर का पेपर यहाँ से आते हैं, 1 या 2 एमसीक्यू पेपर में आते हैं। आउट ऑफ 4 कौन सा एक करंट, आउट ऑफ 4 सही है, या आउट ऑफ 4 कौन सी एक करंट लायबिलिटी, समझ आ गई बात, या मे बी आउट ऑफ 4 कौन सा एक नॉन करंट एसेट है, या यूं लिखा होगा कि इन 4 में से कौन सा एक एसेट नहीं है, करंट या नॉन करंट नहीं, कौन सा एक एसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, which of the following is current asset? प्लांट, लोन, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है इन्वेंट्री, और डी में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। हमें बताओ कौन सा एक करंट एसेट है, अगर इधर ही लिख देता वो कौन सा है, क्या है, प्लांट, इधर ही लिख दे वो कौन सी एक करंट लायबिलिटी है, लिख दे कौन सी एक नॉन करंट लायबिलिटी है, बैंक लोन या लोन, क्लियर है बात, पक्की बात है, कोई क्वेश्चन किसी का। करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे बैंक लोन, अगर 6 महीने का लोन था और आपका उनके साथ रीनेगोशिएट होके 2 साल में चला गया तो करंट लायबिलिटी नॉन। फिर एक और बात याद रखना, बाद में पढ़ाऊंगा, आपको पता है लोन इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है। एक लोन ये कि बैंक से मैं आज फॉर एग्जांपल आया, एक बैंक रन कर रही है और मैंने इनसे लोन लिया, 5 साल बाद 4 साल बाद इकट्ठी सारी पेमेंट दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन करंट। लेकिन अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूं तो ऐसे लोन को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है करंट और नॉन करंट में। सुने प्लीज गौर से बात, माया से फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया और हमने कहा हम आपको हर 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट भेजेंगे, 5 साल का लोन है, 5 साल में 10 इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी, 6 महीने बाद। तो अगेन जितना 12 महीनों में पे करना है वो कौन सी लायबिलिटी होगी, करंट, और जितना आपने लॉन्ग टर्म नॉन 4 साल बाद पे करना है वो कौन सी होगी। तो हम उसको बाद में पढ़ाऊंगा अगेन कि उसको हम अलग अलग करके रिकॉर्ड, समझ आ गई बात, क्लियर है यहां तक। फिर बताओ कैपिटल क्या था, anything which is invested by the owner in the business is called what, देख लो, anything ब्रैकेट में लिख दो एनीथिंग के साथ, फॉर एग्जांपल कैश, कोई प्रॉपर्टी, कोई इक्विपमेंट, कोई भी चीज, अपने आप को समझाने के लिए ना कि वर्ड एनीथिंग का क्या मतलब है। एनीथिंग फॉर एग्जांपल कैश, प्लांट, कोई भी वर्ड लिखना है, इट्स अप टू यू। एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर in the business is called capital। नीचे लिखो ड्राइंग, ड्राइंग की हेडिंग दो और डेफिनेशन लिखो, एनीथिंग which is withdrawn by owner from business for personal use, रिपीट कर रहा हूं, एनीथिंग which is withdrawn by owner, anything which is withdrawn by owner from the business for its personal use is called drawing। डन हो गया, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना ढेर सारा।